क्या पर्दे के पीछे भारत और इजराइल कोई ऐसा जियोपॉलिटिकल गेम सेट कर चुके हैं जिसकी आहट यूरोप और अमेरिका तक को नहीं लगी है? क्योंकि अभी घटनाओं पर ध्यान दें तो उनकी टाइमिंग बहुत कुछ कह रही है। एक तरफ पीएम मोदी जॉर्डन में थे, उसी वक्त विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इजराइल में मौजूद हैं। ये सब तब हो रहा है जब ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर हमला हुआ है। भारत ने उसकी कड़ी निंदा की है और देश में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस बीच गाजा शांति प्रस्ताव को लेकर एक हाई प्रोफाइल मीटिंग भी हुई है, जिसमें तुर्की खुद को जरूरी खिलाड़ी मान रहा था, लेकिन उसे दरवाजे से ही लौटा दिया गया। माना जा रहा है कि इजराइल की आपत्ति पर तुर्की को चर्चा से ही बाहर कर दिया गया। ये संकेत छोटा नहीं है। वहीं इसके बाद तस्वीर और साफ हो जाती है, क्योंकि यहाँ इजराइल भारत के साथ सिर्फ हथियारों की खरीद बिक्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ज्वाइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी शेयरिंग जैसे गहरे सहयोग में उतर चुका है। बता दें कि इजराइल वो देश है जो सोचता बाद में है, एक्शन पहले लेता है। अगर वही मानसिकता भारत की ताकत और स्केल के साथ जुड़ जाती है तो दुनिया की बेचैनी तो बढ़ना लगभग तय है। और यही वजह है कि हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर भी नेतन्याहू समेत शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस और यहूदी संस्थाओं की सुरक्षा, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीति के संकेत हैं। अब सवाल इतना है कि क्या अगली चाल पहले ही चल दी गई है? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में अब भारत और इजराइल मिलकर कुछ बड़ा कारनामा करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि भारत और इजराइल के बीच रक्षा, निवेश और एफटीए पर जिस तरह से तेज रफ्तार से बातचीत चल रही है, उससे साफ है कि अगले 1 से 2 सालों में कुछ बड़ा होने वाला है। वहीं आप ध्यान दें तो इजराइल की ताकत संख्या में नहीं बल्कि उसके असर में है। आप खुद ही देख सकते हैं, दुनिया की आबादी में करीब 0.2% ही यहूदियों का हिस्सा है, लेकिन नोबेल पुरस्कारों में लगभग 22% योगदान वो ही रखते हैं, जिसमें शिक्षा, रिसर्च और इनोवेशन इजराइल के रग रग में बसा हुआ है। हाल ही में इजराइल द्वारा लिए गए फैसलों और उसकी हरकतों को देखकर यूरोप तो पीछे हटता दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके उलट भारत इजराइल का हाथ थामता नजर आ रहा है। और यही समीकरण तुर्की को भी खटक रहे हैं, जहां गाजा मीटिंग से बाहर किए जाने के बाद इजरायली रक्षा मंत्री का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया कि तुर्की गाजा को सिर्फ दूरबीन से ही देख सकता है। और ये तुर्की के लिए बड़ा झटका है। यही वजह है कि तुर्की अब अमेरिका कतर पर दबाव बना रहा है कि वो उसे मीटिंग में आने दे, और अजरबैजान जैसे देशों से भी कह रहा है कि अगर उसे शामिल नहीं किया गया तो वो भी इस मीटिंग से दूर रहें। कुल मिलाकर यहाँ तुर्की को ही नजरअंदाज कर दिया गया है। अब यहाँ आप बताइए, तुर्की को आउट कर दिया गया है, यूरोप को इग्नोर किया जा रहा है। क्या अब दुनिया के फैसले वाशिंगटन से नहीं बल्कि नई दिल्ली और यरूशलेम से होंगे? इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, जरूर बताइएगा।